गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो लास्ट वीडियो था, जो इसका पार्ट 3 था 9th इंग्लिश मीडियम क्लास के अंदर, जो चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जो है आज अपन पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस है उनको अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वह है सेल वॉल। बिल्कुल छोटा सा, जो अपने 9th NCERT बुक में दिया हुआ बिल्कुल छोटा सा है टॉपिक है, अपन देखते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल क्या है? बेसिकली सेल वॉल जो होती है, अगर अपन बात करें प्लांट की, सेल वॉल जो होती है या तो होगी प्लांट सेल के अंदर, या होगी फंगाई के अंदर, फंगल सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर, या होगी बैक्टीरियल सेल के अंदर। एनिमल के अंदर सेल वॉल जो होती है वह एब्सेंट होती है। एनिमल के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट के अंदर, फंगल के अंदर, फंगाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसाइड द इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होती है, एक पेरिफेरी होती है, द पेरिफेरी इज कॉल्ड एज सेल वॉल। अब अपन बात करें कि प्लांट में ये किससे बनी होती है, फंगाई के अंदर किससे बनी होती है, या बैक्टीरिया के अंदर ये किससे बनी होती है। प्लांट की अगर बात करें, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। फंगाई की बात करें, इन फंगल सेल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होगी? काइटिन से बनी होती है। और अगर अपन बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर ये बनी होती है नेम एंड नेग की। किससे बनी होगी? नेम और नेग। फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या होती है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेग की देखें, नेग की देखते हैं तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। क्या होती है? ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। वापिस देखते हैं, अपना जो आज का टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट in plant cell, in fungal cell and bacterial cell outside the plasma membrane। plasma membrane जो अपने स्टडी किया था, जो सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया था, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ प्लांट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या फंगाई के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पेरिफेरी इज देयर, द मेम्ब्रेन इज, द स्ट्रक्चर इज देयर, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल वॉल। प्लांट के अंदर बात करें इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फंगाई के अंदर बात करें इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और बैक्टीरिया के अंदर बात करें इट इज मेड अप ऑफ नेम एंड नेग। नेम की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नेग की जो फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। अब अगर बात करें कि बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, अगर अपन सेल वॉल का फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड, बिल्कुल इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। It provide structural and mechanical support to the cell, जिसमें ये प्रेजेंट होगी उस सेल को यह स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल जो सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाने का जो काम होगा वह काम किसका होगा? सेल वॉल का होगा। अब सेल वॉल हालांकि अपने सिलेबस में इतना ही है, जो 9th के सिलेबस में। अब यहीं पे एक इसी सेल वॉल के साथ एक फिनोमिना बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। देखते हैं क्या है प्लाज्मोलाइसिस। देखना, अगर अपन ने किसी सेल को, ये कोई सेल है, लिविंग सेल है, इसी सेल को अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक। अपन ने कहा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक जिसके अंदर वाटर का जो अमाउंट होता है वह क्या होता है? रेस्पेक्टिव कम होता है। तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। सेल के अंदर क्या रहेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। सिंपल सी बात है, ये अपन डिस्कस किया था। प्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। ये सपोज मैं कह रहा हूँ सेल वॉल है, इसके सराउंडिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, सेल वॉल है। अब देखना, अगर अपन ने किसी लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ऑस्मोसिस के हेल्प से क्या होगा? बाहर की तरफ क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा वाटर। और हमेशा अपन ने कहा था कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। जब इसमें से वाटर बाहर निकलता है, ऑस्मोसिस के हेल्प से जब वाटर बाहर निकलता है, तो जो भी इसका जो सेल का जो इनर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? वह सेल वॉल से थोड़ा दूर जाकर बीच के अंदर
सेटल हो जाएगा एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान से देखना, सेल वॉल के साथ में अपना एक फिनोमिना है, बुक के अंदर दे रखा है, टेक्स्ट बुक के अंदर, प्लाज्मोलाइसिस। वह क्या है? अगर अपन ने, ध्यान से धीरे धीरे आराम से, अगर अपन ने किसी लिविंग सेल को, कोई भी लिविंग सेल है, प्लांट सेल की बात करेंगे, उसको अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर वाटर का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो 101% सेल के अंदर कौन सा मैटर हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। और हमेशा वाटर का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मतलब वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। अगर ये अपन ने, ये कंडीशन अपन ने अगर परफॉर्म की तो क्या होगा? तो जो वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। एक्सोऑस्मोसिस, जब वाटर पूरा का पूरा जब बाहर निकलना शुरू होगा तो जो सेल का इनर मटेरियल है वह क्या होगा? सेंटर के अंदर, सेल वॉल से दूर की तरफ सेंटर के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाएगा एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस के। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल इज loses the water through osmosis when placed in hypertonic solution, the inner material of cell aggregated in a center of the cell, the phenomena is called as plasmolysis. Okay, next जो स्ट्रक्चर है अपने इसी चैप्टर के अंदर, उस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द सेल एंड द स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर की क्या बात करें? न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। देखना दोस्तों, न्यूक्लियस, अगर अपन ने किसी सेल को किसी डाई से स्टैंड किया, डाई आयोडीन भी हो सकती है, मिथाइलिन ब्लू भी हो सकती है, सेपरेनिन भी हो सकती है एंड सो ऑन। अगर अपन किसी सेल को किसी डाई से स्टैंड करते हैं तो जो सेल का जो सेंटर पोर्शन होता है वो डार्क दिखाई देता है एंड द सेंटर पोर्शन जो डार्क स्टेन रीजन है द रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उस रीजन को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की बेसिस के ऊपर सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द सेल आर टू ऑफ टाइप, वन इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अनदर इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। जबकि अगर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी क्या होगी? प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं, आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अपन जो सेल की डायग्राम है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। सपोज मैं कह रहा हूं ये एक सेल है, ये सेल है, तो सेल में के अंदर स्ट्रक्चर इज देयर, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, या अपन कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, द सेल इज सेड टू बी अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। व्हाइल अ cell in which well-defined nuclear membrane is there, well-defined nucleus is there, the cell is said to be a eukaryotic cell like animal cell, plant cell and fungal cell and so on. Nucleus के चारों तरफ a membrane is there, the membrane is called as nuclear membrane. अब nuclear membrane के बीच के अंदर क्या होते हैं? कुछ pores होते हैं, ये आप pore देख सकते हैं। These pore are called as nuclear pore. इनको अपन ने क्या नाम दे दिया? nuclear pore बोलते हैं। nuclear pore का फंक्शन क्या होगा? कि अगर मैं कह रहा हूं ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन? साइटोप्लाज्म। ये अपन नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? कि न्यूक्लियर पोर की हेल्प से अगर किसी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में या किसी मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो किसकी हेल्प से जाएगा? न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम तभी दिखाई देते हैं जब सेल एक डिवाइडिंग स्टेट के अंदर हो।
आगे बिल्कुल अच्छी तरीके से जब हम क्रोमोसोम स्टडी करेंगे बताऊंगा मैं, और कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मटेरियल क्या है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, बट क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग स्टेज, मतलब सेल का जब डिवीजन स्टार्ट होता है एम फेज के अंदर, मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली बने किससे होते हैं? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। किसका होगा? हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब क्रोमोसोम की हेल्प से जो इसके अंदर डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम कैसे बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। अपन कह सकते हैं कि क्रोमोसोम आर द व्हीकल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाया डीएनए। सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को क्या बोलते हैं अपन? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और बात करें अगर अपन कि डीएनए में और क्या, न्यूक्लियस के अंदर और क्या है? न्यूक्लियस में जो डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट होता है। डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो है, फंक्शनल पार्ट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, विच फॉर्म प्रोटीन, द फंक्शनल पार्ट विच फॉर्म द प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। उसको अपन क्या बोलेंगे? जीन बोलते हैं। वापस डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो अगर अपन किसी सेल को किसी डाई से स्टैंड करते हैं, अगर किसी सेल को डाई से स्टैंड करते हैं तो उसका जो सेंटर पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है, एंड द रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको क्या नाम दे दिया अपन ने? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की हेल्प से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म के बीच में क्या होता है? पदार्थों का, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रोड से स्ट्रक्चर होते हैं, जो अपन को डिवाइडिंग सेल के अंदर दिखाई देते हैं। अनडिवाइडिंग सेल में या स्टॉपिंग सेल के अंदर कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर अगर अपन ने बात किया कि क्रोमोसोम कैसे बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो क्या करती है? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में न्यूक्लियस का इतना ही अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को आराम से विथ डायग्राम अपन इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।